चलिए 2025 का समापन हो रहा है और 2026 का आगमन होने वाला है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है जीवन में कभी भी 2025 आना और 2026 आना, लेकिन एक अलग सी बच्चों में उत्साह और एक समाज में एक अलग सी एक परिपाटी बन गई है कि लोग इसको दूसरे रूप में मनाते हैं। खुशी को साझा करने के लिए एक अलग अलग भावना है, एक अलग अलग तरीका है मनाने की। और आज उसी दरमियान आज पटना में एक छोटी सी संगोष्ठी बोलो, छोटी सी बैठक बोलो, सारे बच्चे लोगों के द्वारा एक बैठक की गई है। एक पारिवारिक सम्मेलन समारोह कह सकते हैं इसको। और चिल्ली पटाटर लीजिएगा सर? चिल्ली पटाटर पता नहीं लिट्टी की क्या इंटरेस्ट है लोगों में। आएगा ना, बजरंग दल वाले जाते हैं, बुला के लिए आते हैं, फिर नया साल मनाते हैं। हम लिट्टी चोखा छोड़ कर भागे। सारे लोग लगे हुए हैं। लिट्टी की एक ही खासियत मैं समझता हूँ अपने समझ से कि यह अकेले नहीं बनता है और एक पारिवारिक सम्मेलन समारोह की तरह होता है। सब लोग लगे रहते हैं इसमें और सारे लोग कोई एक अलग सी की भावनाएं इसमें रहती हैं और इसको लाइव फूड बोलते हैं। आज हम पहली बार हम सुने हैं इसको क्या बोलते हैं, लाइव फूड। तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि इसको हम बोलते हैं सामूहिक पारिवारिक परिवेश की में जो सम्मिश्रण होता है उसको बोलते हैं लिट्टी बनाने का, या हमारे समाज में पिट्ठी बनाने की जो प्रक्रिया होती थी वो उसी की एक भावना होती है लिट्टी की। जलेबी बनाना देखिए, ये जहाँ भी रहें वहाँ पर एक अलग स्नेहात्मक रहने की छोटी सी प्रयास होनी चाहिए हमेशा सबों के साथ मिलजुल कर, और हमेशा भावनाओं की एक प्रतीक होनी चाहिए हमेशा। और इसी तरह हम लोगों की यहाँ पर भी एक संगोष्ठी होती है, यहाँ पर भी एक परिवार बनी हुई है जिस परिवार के साथ हमेशा देखिए कितने लोग लगे हुए हैं। आप यह कुछ नहीं है, बस एक ही बात है कि एक भावनाओं की एक प्रेरणा होती है जो कि आदमी, क्योंकि मनुष्य कभी अकेले नहीं रह सकता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति जो भी होता है वो तो राक्षस होता है या भगवान होता है। लेकिन जब परिवार में रहने के लिए हमेशा आपको जब आने का काम कर रहा है। जहाँ भी रहे वहाँ का होकर रहे हमेशा, क्योंकि वही आपका परिवार होता है। हमेशा मिलकर रहें। जलेबी बना रही इसीलिए जलेबी बाई का नाम आ रहा है, हमेशा दिमाग में रखिए। इसीलिए जलेबी बाई बोला जा रहा है। जलेबी लिट्टी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा चीज है और जब पकवान सारे हाथ हैंडमेड हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, बहुत सारी वैरायटीज है और खुद की प्रिपरेशन है। ये 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा ये सब, क्योंकि यहाँ भावनाएं मिली रहती।
हमारे घर में एक एक्सपर्ट है जलेबी बाई जिसका हाथ का जलेबी बहुत खूबसूरत होता है। कितनी खूबसूरत दृश्य होती है सब जब एक दूसरे के साथ जुड़कर हम लोग रहते हैं वहाँ से, और हमेशा प्यार से रहने की कोशिश रहती है हमेशा। ये कब होगा जब आप में एक मानविक भावनाएं जब उत्पन्न होती है, तो ये सब सारी खूबसूरत दृश्य होती है। ये यादगार पल हमेशा अपने जीवन में एक अलग दृष्टि और एक अलग परिदृश्य बनाकर रखती है। सारे गिले शिकवे को समाप्त करनी चाहिए। आज 31 दिसंबर जा रहा है, और 31 दिसंबर जाते जाते कम से कम हम लोग एक प्रण करें कि भाई किसी भी तरह की कोई गिले शिकवे, क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, ये बात की बात है, लेकिन एक अनुभव होती है। हर वक्त अपने जीवन में कुछ न कुछ अनुभव देती रहती है। उस अनुभव के सहारे अपनी जीवन की शुरुआत होती है। और वक्त तो मैं हमेशा बोलता हूँ, रोकने का कोई ताकत नहीं है। तो समय बदल चलना समय का दस्तूर है, चलते रहना हमेशा, और यह हमेशा एक दूसरे के साथ हमेशा चलती रहती है इसी तरह। सही में मस्ती बच्चे लोग का ही होता है, इसमें मस्ती करना होता है। एक तरफ से कहा रहा है, एक तरफ रखा जा रहा है, एक तरफ बना रहे हैं लोग। क्या राघव डांस कर रहा है? अरे खाओ, इसमें से ये खाते जाओ। क्योंकि आप अकेले रह नहीं सकते हैं ना, इसलिए कहाँ जहाँ भी रहे वहाँ परिवार के साथ बना करके, पारिवारिक माहौल बना करके, और एक अलग सी खुशी, एक अलग सी उत्साह, एक अलग सी उमंग होती है हमेशा। रंजीत बाबू जय श्री राम बोल दीजिए एक बार। सीताराम सीताराम सीताराम। अब फोटो निकालिए, फोटो हो गया मेरा। अकेले उसका हाथ गर्म हो रहा है। हर व्यक्ति का विभाग बांटा हुआ रहता है। एक आदमी केवल इधर उधर करता है, वो सामने रणधीर बैठे हुए हैं इधर उधर कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति बेचारा मेहनत कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक लिट्टी सेके जा रहा है। चलिए आप लोग जहाँ भी रहिए इसी तरह माहौल बना कर रखिए, और पारिवारिक परिवेश की खूबसूरती एक अलग होती है। जिनसे मन नहीं मिलता हो ना, उससे अलग हो जाना ज़्यादा अच्छा होता है। बिना वाद विवाद के भी अलग हो जाना ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभी मौन रहना भी बहुत अच्छी बात होती है। हमेशा जब कहीं लगता हो कि हमको यहाँ पर शूट नहीं कर रहे, वहाँ से मौन होकर हट जाइए। देखिए कितना कुछ का माहौल है। सब एक दूसरे के साथ स्नेहात्मक रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। खुशी का एक अलग सा आनंद, एक अलग सी अनुभूति होती है। और ये बिहारी भोजन है लिट्टी, जो कि हाँ देखिए यही सबसे ज़्यादा ये टोटल कंट्रीब्यूशन और इसका क्रेडिट जाता है रंजीत भैया को जाता है।
और हाँ 1 बजे से लगे हुए। देखिए आज बोले कि इनको छूट गया तो बोले कि नहीं मैं 1 बजे से 12 घंटा हो गया इनको लगे हुए। और ये बहुत ही समाज से जुड़ कर रहने की एक छोटी सी एक प्रेरणा लेने की जरूरत होती है, कैसे समाज में रहा जाता है और कैसे सबों के साथ सहयोगात्मक और स्नेहात्मक रहने की जरूरत है। ये बिहारी डिश है और अब जो भी बाहर जाते हो तो सबसे पहले लोग लिट्टी खाते हैं। लिट्टी इसलिए खाते हैं कि लिट्टी में भावनाएं रहती हैं, बहुत लोग मिलकर बनाते हैं, अकेले कभी बनता नहीं है, इसलिए लिट्टी। और आज 31 दिसंबर है, 2025 जा रहा है और 2026 का आगमन होने वाला है। ये केवल तारीख है, एक बात हमेशा याद रखें। कुछ लोग बनाते बनाते परेशान है तो कुछ लोग खाते खाते परेशान है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ लोग खाते खाते परेशान है, और कुछ लोग बनाते बनाते परेशान है, कुछ लोग खाते खाते परेशान है। भैया लोग देखिए हाँ हाँ बहुत खुशनुमा माहौल तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ पर आप खुशी बिना भेदभाव के बिना किसी द्वेष के साथ रहेंगे तो कोई भी जगह खुशनुमा हो जाता है। और मात्र 3 4 5 ही फैमिली है और हमेशा हम लोग इसी तरह रहते हैं, इसी तरह जुड़ कर रहते हैं एक दूसरे के साथ। अगर कुछ होती भी है 19-20 होती भी है तो उसको एक छोटी मोटी बातों को समझ के हटा देने की जरूरत होती है हमेशा। सबसे ज्यादा मेहनत हमारे रणधीर जी कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली इधर से उधर करते रहते हैं। जलेबी बनाने लगे सुबह से इस काम में लगे हुए हैं बाबू। एक देहात में कहा होता है ना, पकावल रोटी जोड़ियावे की। वही काम रणधीर जी करते हैं, पकावल रोटी जोड़ियाने वाली बात है। जो रोटी बनाने वाली बना देते हैं लोग और के लिए इकट्ठा करते हैं। और सबसे छोटे भी हैं तो स्वाभाविक है कि उनका उतना हक भी बनता है कि उतना करना पड़ेगा उनको। और उस टाइप के भी आदमी होने चाहिए, नहीं तो फिर माहौल को खुशनुमा कौन बना पाएगा। जलेबी एक्सपर्टीज है। नहीं झा साहब, वीडियो बना के हम परेशान नहीं कर रहे हैं आपको। जलेबी खाइए, खुद आइए सब लोग जो यहाँ पर हैं बगल में आ सकते हैं। आइए सब हाँ स्वागत है। चोखा है, लिट्टी है। सब खोल दीजिए, सब खोल के रिकॉर्डिंग कर लीजिए। चिली खत्म, टेस्टी है खाना, तो आइए बहुत टेस्टी है। सब छोटा बनाओगे ना मिठी तो खूबसूरत बनेगा। एगो लिट्टी लो। लिट्टी कड़क हो गया। स्वाभाविक है, खुशनुमा माहौल तो रहेगा ही। इतने अच्छे लोग रहेंगे तो खुशनुमा माहौल तो होगा ही। जलेबी ले खाओ।
अरे कुछ नहीं था इन्हें हिलावट चल रहा कोई दिक्कत नहीं देखो इन्हें खिलाओ जो खाना खिलाना खाते रहो। देखो वो सूप लेके आ रही है तो सूप पियो। अब सूप आ रहा है हम लोग के सामने, सूप दिखाइए। खाली लिट्टी जलेबी नहीं है, देखिए हाँ, पिछले साल का हिसाब किताब ही हो रहा है और इसी तरह हिसाब किताब, और हम लोग कोशिश रहती है कि हर साल इसी तरह रहें। बच्चे से लेके सूप पी लम्मा गिलास में गिलास में वो कहाँ भाग चलिए आप लोग भी जहाँ हैं वहाँ पर मनाइए, इसी तरह मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए और हमेशा अपने जीवन को बिना विवाद से अलग रखें। और कहीं कुछ होता है गलती किसी के साथ तो उसको भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करें। नए साल की और पुराने साल की समीक्षा करके कुछ सुधार होने वाली हो जीवन में तो ज़रूर सुधार करने की ज़रूरत है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ व्यस्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होता है, क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं होता है, वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा। ये चपटा लिट्टी है, क्या बोलते हैं इसको? चपटा लिट्टी है, नेहरू नगर वाला लिट्टी और नेहरू नगर पटना का लिट्टी 12 जिलों को चाप के इम्प्रोवाइज किया गया। चाप के ही बनाया जाता है इसको। गरम इसको चापना पड़ता है, बड़ा खतरनाक काम है। हाथ जल जाता है लोगों का। अभी गरम है ये, अभी इसको चापा जाएगा। अब ये फिर आएगा। लिए हुए तो बाद में पहले चलो सब बढ़िया आइटम। सबसे बड़ी बात है जो बना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग हमेशा इसी तरह हमेशा खुश रहें और इसी तरह बना कर खिलाते रहें और आपकी हाथ की कलाएं हमेशा खूबसूरत हो। क्या खाना बनाना एक बहुत ही बेहतरीन कला होता है जीवन की। इससे बड़ा दुनिया में कुछ, क्योंकि आप जो भी काम करते हो बाहर से, घर का में खाना अच्छा नहीं मिले तो फिर मज़ा नहीं आता है जीने का। और माहौल अच्छा बना कर रखे हमेशा, और क्योंकि घर की सबसे खूबसूरत लक्ष्मी महिलाएं होती हैं, उन सारी महिलाओं का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं जो मेरे साथ लाइव पे हैं, जो बना रही हैं। क्योंकि सनातन संस्कृति में महिलाएं जो होती हैं दुर्गा की रूप होती हैं, लक्ष्मी की रूप होती हैं, सरस्वती की रूप होती हैं। और हम ही सब जो हैं, ये सनातन में ही केवल इतनी खूबसूरत व्यवस्था है जो बेटी को लक्ष्मी के रूप में पैर पूजते हैं, हम लोग दुर्गा के रूप में पैर पूजते हैं। इसलिए मैं सनातन धर्म से हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ कि सनातन संस्कृति में अगर महिलाएं माँ है, बेटी है, बहन है, संबंध है, संबंधों का नाम है, ये केवल सनातन में ही है। और किसी को जाने अनजाने में भी अगर आप बहन कह देते हैं तो फिर गलत भावनाएं समाप्त हो जाती हैं अपने अंदर। बहू है तो बहू का एक अलग स्थान होता है और कहीं नहीं है। इसलिए हम हमेशा अपने सारे परिवार के सदस्यों को हमेशा उनमें ईश्वर का रूप देखते हैं।
आपने सुना होगा कि हर व्यक्ति में ईश्वर है, हर व्यक्ति में राम है, हर व्यक्ति में माँ सीता है। इसलिए हमेशा उनको हमेशा स्नेहात्मक रखे। और यह स्नेह जो है, स्नेह की बारिश केवल सनातन संस्कृति के अंदर ही होती। हमारे यहाँ कभी भी गलत भावनाएं, अगर कुछ लोग हैं जो दुर्भावना रखते होंगे, वो मानसिक विकृति से ग्रसित होते हैं, जो किसी और महिलाओं के ऊपर अच्छा किसी और की तरफ गलत सी परिदृष्टि रखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। ये सनातन संस्कृति इसकी कभी भी सोच नहीं देता है कि आप किसी भी अलग महिलाओं के लिए दुर्व्यवहार अच्छा दुर्विचार रखें अंदर में। क्योंकि आप सभी हमारे सदस्य परिवार के हैं। अगर ईश्वर के प्रति समर्पण है तो महिलाओं को उसी नज़र से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत खूबसूरत नहीं कहने की ज़रूरत होती है। हमेशा स्नेहात्मक रहें। हमेशा अपने परिवार में एक ऐसा माहौल बनाकर रखें कि सारे सदस्य, और आप जो घर के अंदर में थक के घुसे तो लगे कि अयोध्या के अंदर में आ गए। इसलिए हमेशा अयोध्या में बना के रखें, राममय विचारों के साथ अपनी जीवन की शुरुआत करें। आप सभी जो मेरे नज़दीक हैं, मैं आपके पास पहुंचा तो नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी भावनाएं आप लोगों के साथ जुड़ी रहती है। और हमेशा खासकर जो छोटे हैं, जो अनुज हैं हमारे, उन सबों को मैं बहुत स्नेह और आशीर्वाद देता रहता हूँ। आप हमेशा खुश रहें, लंबी उम्र, दीर्घायु रखें अपनी जीवन को, और निर्विवाद जीवन को चलाने की कोशिश करें हमेशा। मन कभी दिग्भ्रमित हो तो रामचरितमानस को उठा के पढ़ लें। कभी मन विचलित होता है तो गीता को पढ़ लें। आपको बहुत कुछ जीने का तरीका, बहुत कुछ समझने का तरीका आपको आपके सामने में प्रस्तुत हो जाती है। इतना खूबसूरत धर्म है हमारा, इतना खूबसूरत सनातन संस्कृति है हमारी, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ कभी भी। और मैं हमेशा खुश रहता हूँ और ईश्वर के साथ समर्पित रहने की छोटी सी प्रयास रहती है हमेशा। क्योंकि आप अकेले तो रह ही नहीं सकते हैं ना, अकेले तो अर्थी भी नहीं निकलती। इसलिए हमेशा एक परिवार के समूह में रहने की छोटी सी प्रयास है, हमेशा खुश रहने की छोटी सी प्रयास है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, और हमेशा इसी तरह जीवन को चलाने की कोशिश करें। इन सब सामान का जो खाने की वस्तु जो बन रही है, इसका जय हो सनातन की, जय सनातन संस्कृति की। इसलिए मैं बोलता हूँ सनातन संस्कृति में कर्म फलति सर्वदा, कर्म हमेशा फलती है। और यही कर्म का फल है कि सारे परिवार के सदस्यों के साथ हम लोग एक साथ बैठकर 31 दिसंबर की विदाई करने के लिए बैठा हुआ है लोग। और एक आइए यहाँ पे, आपका घर, आप तो आते हैं तो अविनाश पटना नहीं आते हैं, आप आइए कभी, आपका घर है यहाँ। और हमेशा निःशुल्क नहीं है, ये पारिवारिक स्नेह के साथ मिलेगा भोजन। आप कभी भी आए पटना तो छोटी सी कुटिया में, आप यहाँ पर हमेशा स्वागत करूँगा आप सबों का। मैं हमेशा बोलता हूँ, बेशक आर्थिक समृद्धिता में थोड़ी 19-20 हो सकती है, लेकिन मानसिक समृद्धि में कहीं से कोई कोताही नहीं है। ईश्वर ने इतनी जीवन जीने की एक कला दे रखी है कि समृद्धता के साथ जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक अलग जीवन शैली के साथ जीने की छोटी सी प्रयास रहती है।
सेकंड लाइन में बढ़ जाती है, इधर आ जाओ। हल्का इधर होके बैठ गई आप। मैं ना आप लोग पीछे पीछे लगते हैं। गेट को काट दिए में आदमी को इसमें लग रहा है कि हाँ पुराना हलवाई करते हैं। पुराना हलवाई हलवाई करते हैं वैसे ही हलवाई बाजी में बाहर का खाना क्या बना वहाँ खाना से पेट नहीं भरा लेकिन भावनाओं से पेट भर जाती है, हमेशा याद रखेंगे। घर में आप 2 रोटी खाते हैं उसकी एक अलग सुकून मिलती है, बाहर में आप एक भी रोटी खाते हैं तो उसकी एक अलग उससे पेट भरता है। भावना जहाँ भोजन में जहाँ भाव नहीं हो वहाँ भोजन का आनंद नहीं होता है, और यहाँ का भोजन केवल भावनाओं से लबरेज है, भावनाओं से ओतप्रोत। चलिए इसी तरह मिलना और जुलना। सोशल मीडिया कितनी खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ बैठ के भी आप लोगों से जुड़ जाता हूँ, आप वहाँ बैठ के हमसे जुड़ जाते हैं, यही तो खूबसूरती है इस सोशल मीडिया की। चलिए आप सभी खुश रहें, आप सभी मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। बाबू अरे ऐसा बेटी नहीं होती भाई, हाथ बेटी दयावान है, हाथ में तुरंत लाएंगे तुम्हारा सब। अरे तो इज्जत जितने छोटे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, जितने बड़े हैं उनका चरण वंदन करता हूँ, जितनी माँ बहनें हैं उनको का भी वंदन और अभिनंदन करता हूँ, और हमेशा बोलता हूँ कि सनातन ही सत्य है, सनातन पर हमेशा अपने आप को गौरवान्वित करें। एक परिवार है सनातन, एक संस्कृति पर हमेशा गौरवान्वित होने की जरूरत है। चलिए आप सबों से मैं विदा लेता हूँ।